प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और वो अच्छी खबर ये है कि मेरे हाथ में इस समय आप जो बाइबल देख रहे हैं वो वास्तव में एक अद्भुत नया नियम का अनुवाद है। और इसको पॉलसन हिंदी ग्रीक या ग्रीक हिंदी इंटरलिनियर न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है और यह हाल ही के अंदर प्रकाशित किया गया है। और इस नए नियम की, इस अनुवाद की खासियत क्या है, जब वह बात मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से पहली बार भारत के अंदर इस प्रकार का नया नियम का जो अनुवाद है, इंटरलिनियर अनुवाद जो है, वो प्रकाशित किया गया है। और इस नए नियम की खासियत क्या है? इस नए नियम के अंदर नया नियम की जो मूल भाषा है, जो ग्रीक भाषा है, वो पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। और जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर काले रंग से आपको ग्रीक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझको लगी वो ये लगी कि हरे रंग की जो लाइनें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, हरे रंग की लाइनों में ग्रीक टेक्स्ट का हिंदी में उच्चारण क्या होगा वो भी इसके अंदर दिया गया है। और साथ ही साथ जो लाल रंग की लाइनें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, लाल रंग से उन ग्रीक शब्दों का अक्षर अनुवाद जो है वो भी दिया हुआ है। और नीचे उनका सरलीकृत अनुवाद जो है वो ब्लू लाइनों के अंदर दिया हुआ है। यानी कि एक ऐसा अनुवाद प्रकाशित हुआ है भारत के अंदर पहली बार हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी भाषी मसीहों के लिए, जो आपको ना केवल आपकी पहुंच जो है वो ग्रीक टेक्स्ट तक लेकर के जा रहा है, आप इस बात को जान पाएंगे कि ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में उस जगह पर कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है और उस शब्द का या उस वाक्य का उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन क्या होता है, वो भी इसके अंदर पढ़ करके आप जान पाएंगे। और उसका अक्षर अनुवाद इसके अंदर आपको मिलेगा। यानी कि अनुवाद की गड़बड़ी होने का कोई भी इसके अंदर खतरा जो है वो आपको महसूस नहीं होने पाएगा। और इस अनुवाद को उपयोग करने से आप अलग अलग जो लोग हैं, जो वचन की व्याख्या करते हैं और लोगों को भरमाते हैं, उनके भरमाने में आने से भी आप सरलता से बच सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं ताकि आप इस अनुवाद की गंभीरता को और इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकें। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर यूहन्ना ने 666 अंक के बारे में बताया है। लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो विवाद करते हैं और कई सारे बाइबल अनुवाद भी हैं जिसके अंदर 666 की जगह 616 अंक का अनुवाद किया गया है या 616 अंक का उपयोग किया गया है। और लोग इस बात को कहते हैं कि यूहन्ना ने 666 नहीं लेकिन 616 अंक प्रकाशित वाक्य में मूल रूप से यूनानी भाषा के अंदर लिखा था, यानी ग्रीक टेक्स्ट के अंदर लिखा था। कई सारे लोग आज आ गए हैं जो इस्लामिक एंटी क्राइस्ट थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक मुस्लिम व्यक्ति होगा, उस थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं। और वो इस बात को कहते हैं कि यूहन्ना ने 666 अंक का उपयोग प्रकाशित वाक्य के ग्रीक टेक्स्ट में किया ही नहीं था, लेकिन उसने अंकों की जगह, नंबर की जगह उसने वहां पर कुछ प्रतीकों का, कुछ सिंबल्स का उपयोग किया था। लेकिन जब आप इस इंटरलिनियर बाइबल में से प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे तो आप ऐसे लोगों के भरमाने में आने से बच सकते हैं। आप परेशान हो सकते हैं कि क्या वास्तव में यूहन्ना ने 666 की जगह 616 अंक का उपयोग किया था? क्या यूहन्ना ने वास्तव में 666 का अंक का उपयोग प्रकाशित वाक्य में किया ही नहीं है ग्रीक टेक्स्ट में? लेकिन जब आपके पास ही ये ग्रीक टेक्स्ट होगा और उस ग्रीक टेक्स्ट का हिंदी में उच्चारण भी दिया हुआ है, वो भी आपके पास होगा, और उस ग्रीक टेक्स्ट का अक्षर अनुवाद भी जब हिंदी में दिया हुआ है तो
तो आप ऐसे लोगों के भरमाने में आने से बच सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर क्या लिखा था, वहां पे लिखा हुआ है हेक्साकोसियो हेक्साकोंटा हेक्स, जिसका मतलब होता है 666। यानी यूहन्ना ने 616 अंक का उपयोग ग्रीक टेक्स्ट में नहीं किया था। यूहन्ना ने वहां पर किन्हीं प्रतीकों का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने वहां पर नंबर ही बताया था। और ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ करके ही आप सच्चाई को जान पाएंगे। और इसी तरह नए नियम के अंदर, पूरे नए नियम के अंदर आप जब इसी प्रकार से नए नियम का अध्ययन करेंगे इस इंटरलीनियर बाइबल से, तो नया नियम आप और भी ज्यादा बेहतर रूप से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये एक अद्भुत अनुग्रह प्रभु का हुआ है कि हिंदी के अंदर ग्रीक अनुवाद जो है हमको नए नियम का प्राप्त हो पाया है। तो यदि आप इस न्यू टेस्टामेंट को, जिसका नाम है पॉलसन ग्रीक हिंदी इंटरलीनियर न्यू टेस्टामेंट नया नियम जो है, आप इसको हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ ही कॉपीज हमारे पास हैं, तो यदि आप जल्दी ऑर्डर करेंगे तो आपको जल्दी ही ये बाइबल जो है, नया नियम जो है, वो हमारे ऑफिस से प्राप्त हो जाएगा। इसका सहायता सहयोग राशि जो है वो 2000 रुपए है और इसमें आपको शिपिंग चार्जेस अलग से नहीं देना पड़ेगा। तो आप जब एक बार इसको ऑर्डर करेंगे तो शिपिंग जो है इसके ऊपर फ्री है। 2000 रुपए के सहायता सहयोग राशि से आप इस नए नियम के अनुवाद को हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिस का नंबर जो है वो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसको हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और वेबसाइट से ऑर्डर करने पर भी आपको कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इंडिया के बाहर रहते हैं और इस बाइबल को मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से बाहर यदि आप इसको मंगाते हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस अलग से इसका पे करना पड़ जाए। तो अब देर किस बात की है, जब परमेश्वर ने इतना अद्भुत वरदान कलीसिया को, भारतीय कलीसिया को, हिंदी भाषी विश्वासियों को दिया है, तो इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। और 27 साल मुझको बाइबल पढ़ते हुए हो गए, बाइबल का अध्ययन करते हुए हो गए हैं, और मैं आपसे आपको यही सुझाव दूंगा कि ये बाइबल जो है, ये नया नियम का अनुवाद जो है, वो आपके स्टडी मटेरियल में शामिल होना चाहिए, आपके अध्ययन में जरूर से शामिल होना चाहिए। क्योंकि इसके अध्ययन करने से, इसके द्वारा अध्ययन करने से आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर जरूर से आगे बढ़ पाएंगे।